चलो, लेक्चर 2 है ये। चैप्टर क्या है? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ज्योग्राफी का क्लास 10। लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन 4 तक हो गया। Why is conservation of minerals important and what are the methods? Important है। मिनरल्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और संभाल के यूज करना चाहिए। अगर सारा मिनरल हम ही लोग यूज कर डालोगे तो आप लोग क्या यूज करोगे? आ रहा है समझ में? अगर सारा स्टील, सारा पेट्रोल, सारा कोल हमारा ही जनरेशन यूज कर लिया तो आप लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर आप लोग क्या लकड़ी से बनाओगे गाड़ियां? है ना? नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन शुड बी कंसिडर। हमें सोचना चाहिए कि आगे के लिए हम बचा रहे हैं ये सब कुछ आ जा रहा है, बट ये सोचने का कैपेसिटी बहुत कम लोगों में ही होता है, जिस कारण लोग बस पैसा 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 करते करते सारा मिनरल खा जा रहे हैं। नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन। आप लोग बड़े होके क्या करोगे पता नहीं, वो देख लेंगे। प्लास्टिक का गाड़ी बना के चले। स्टील कहाँ गया? स्टील तो मम्मी पापा के जनरेशन वालों ने खा लिया गाड़ी बना बना के। ठीक है, तो हमारा मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है? लो ग्रेड मिनरल शुड आल्सो बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो कोल मिलता है थोड़े खराब क्वालिटी का मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का कोल बहुत प्योर क्वालिटी है। तो अगर मान लो इंडिया में हम लोग बैठे रहे, नहीं हम तो प्योर कोल से ही काम करेंगे, तो कुछ फायदा है? अगर आपको मान लो पानी गर्म करना है तो क्या फर्क पड़ रहा है प्योर कोल से कर रहे हो या इम्प्योर कोल से कर रहे हो? आ रहा है समझ में? इन केस यू आर यूजिंग कोल, तो लोअर ग्रेड जो मटेरियल है उसको भी थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो। ऐसे नहीं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसी के लिए बैठे हैं। अगर कहीं पे काम चल जा रहा है लोअर ग्रेड मटेरियल से, यूज कर लो। मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड। मेटल्स को आप डायरेक्ट फेंको मत, तो कबाड़ी वाले को दे दो, वो रिसाइकिल करा देगा, मेल्ट करके नया मेटल का कुछ सामान बन जाएगा। ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली मटेरियल शुड बी मेड। फॉर एग्जांपल, पीवीसी। पीवीसी क्या है? हालांकि वो इको फ्रेंडली नहीं है पीवीसी, बट पॉलीविनाइल क्लोराइड जो ये वाले पाइप्स है, पहले ये मेटल के बनते थे। पहले मेटल के सीवेज पाइप्स बनते थे, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक तो मेटल यूज होता था, देखो मेटल के सीवेज पाइप्स बनते थे, ठीक है। एक तो मेटल यूज हो रहा है, दूसरा इसमें जंग लग जाता है क्योंकि सीवेज में एसिडिक वेस्ट काफी सारा होगा। कोरोशन होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे छेद हो जाएगा। छेद होगा तो सीवेज का पानी लीक कर जाएगा पानी में, हाँ मिट्टी में, ग्राउंड वाटर के साथ मिल सकता है। आ रहा है समझ में? एक बार बॉम्बे में हुआ था, कोलाबा करके एक जगह, मतलब कोलाबा इज लाइक रिच पीपल ऑफ बॉम्बे लिव इन कोलाबा, ऐसे टाइप का, ठीक है, साउथ बॉम्बे का पार्ट। वहां पे अचानक से ऐसे न्यूज आया कि बहुत लोगों का पेट खराब हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल्स में एकदम फुल, बेड्स फुल, सबको डायरिया 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 हो। फिर बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने चेक किया क्या रीजन है। उन्होंने पाया, देखो बॉम्बे में सारी पाइपलाइंस अंडरग्राउंड है, उन्होंने पाया कि एक जगह जमीन के नीचे से सीवेज लाइन ऐसे जा रहा था जिससे कि सीवेज का पानी जाता है, सीवेज मतलब बाथरूम का, टॉयलेट वगैरह का पानी जा रहा है, और उसी के बाजू से पीने का पानी का लाइन आ रहा था। अब ये दोनों काफी पहले, काफी साल पहले डाला गया था। करोड़ हो गया, दोनों करोड़ हो गए, तो यहाँ से पानी निकल के इसके साथ मिल गया। समझ रहे हो? पूरा कोलाबा एरिया बीमार पड़ सकता है, लोग मर सकते थे। जल्दी जल्दी वो लोग फिर खोद खाद के इसको रिपेयर के वेल्डिंग वेल्डिंग करके। लेकिन ये होता है प्रॉब्लम मेटल के पाइप। इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सका? पीवीसी पाइप्स बना के। पीवीसी पाइप्स क्या होता है? प्लास्टिक खराब नहीं होता ना, तो प्लास्टिक लगा के रख दो, उसमें एसिड डालो, कुछ भी डालो, वो कभी खराब नहीं होगा। एसिड प्लास्टिक को तो डिकम्पोज करना हमारे लिए एक हेडेक बन गया, तो क्यों ना उस चीज को यूज करें। तो इसलिए क्या बने? पीवीसी के पाइप्स। आज के डेट में आप जितने जगह देखोगे आप ऐसे वाले पाइप्स देखोगे, मेटल पाइप्स यूज नहीं होते, ऐसे वाले पाइप्स यूज होते। दीज आर पीवीसी पाइप्स। आए समझ में? पीवीसी मतलब
हाँ, तो पीओपी हो गया। ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है अक्षर, याद रहेगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी पाइप्स है, ये ग्रे वाले। हालांकि ये इको फ्रेंडली तो नहीं है, प्लास्टिक है, बट स्टिल बेटर देन मेटल। और भी चीजें इको फ्रेंडली चीजें जैसे रिसाइक्लेबल पेपर। आजकल पेपर रिसाइकलिंग बहुत चलता है ना। आप लोग यूज करते हो रिसाइकल वाला रजिस्टर रफर के लिए, जो ब्राउन टाइप का होता है, थोड़ा रफ सा पेपर होता है। हाँ, नहीं मतलब उसका जो पेपर होता है उसका कलर ऑफ वाइट टाइप का होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल शुड बी रिसाइकल्ड, ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली मटेरियल्स शुड बी मेड, लोअर ग्रेड मिनरल्स शुड बी यूज्ड। ऐसे करके हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखा होगा आप लोगों ने, आजकल प्लास्टिक प्लेट के जगह बगास का प्लेट आता है। बगास इज शुगर केन का जो फाइबर निकलता है, उससे बनाया जाता है। इट्स गुड ना, इको फ्रेंडली भी हुआ। प्लास्टिक जैसे रहेगा नहीं, उसको कहीं प्लेट को फेंक भी दोगे तो वो सड़ जाएगा अपने आप, क्योंकि शुगर केन के फाइबर से बना है। एंड ऑल्सो इट्स स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा हार्ड होता है। ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली मटेरियल्स शुड बी मेड। लिख लो। चलो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, इन व्हाट फॉर्म इज कोल फाउंड इन इंडिया। तो कोल के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। पीट, पीट जो होता है लोएस्ट कार्बन कंटेंट एंड हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ। कोल कैसे बनता है, पेड़ जब बरी होता है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम अगर नहीं हुआ है तो आपका वो पीट के फॉर्म में रहेगा। इसको और 1 करोड़ साल रहने दो तो ये प्योर कोल बनेगा। लेकिन उतना टाइम है कि अपने पास नहीं है। तो पीट इज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट, मोस्ट इम्प्योर, दिस इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल बन चुका है, लेकिन उसका कलर काला नहीं हुआ अभी तक। मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें ब्राउन टाइप का होता है, डार्क ब्राउन, यूज फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है मेटलर्जी के लिए यूज, ये काफी अच्छा कोल माना जाता है बिटुमिनस को, काफी हार्ड होता है। और हाईएस्ट क्वालिटी जो प्योर कार्बन होता है दैट इज एंथ्रासाइड, ये इंडिया में बहुत कम मिलता है, हार्ड ब्लैक कोल। ये इंडिया में बहुत कम मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में काफी मिलता है। इंडिया में जो कोल मिलता है वो करीब करीब उसको गोंडवाना कोल भी मिलता है, टेरशरी कोल भी मिलता है। गोंडवाना कोल मतलब जब हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड था, आप लोग को पता है कि नहीं, इंडिया अंटार्कटिक के पास से आया था, दिखाया था मैं आपको। हम लोग अंटार्कटिक से आए हैं। ये देखो, पहले अर्थ के कॉन्टिनेंट्स जो थे वो बिखरे हुए थे। इसमें दिख रहा है अंटार्कटिक के पास, देखो इंडिया दिख रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और इंडिया चिपका हुआ है। ऊपर देखो यूरोप से इंडिया कितना दूर है ना। ये आज से करोड़ों साल पहले था, डायनासोर। ठीक है, यहाँ से इंडिया का लावा के ऊपर, पानी के ऊपर नहीं, लावा के ऊपर टकराया तो क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया डूब के यहाँ से चला गया, अफ्रीका डूब के ऐसे, अफ्रीका ना अरे सर, सबसे पहले ये जो इंडिया यार पार्ट के बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये जो कोल पढ़ रहे हो, गोंडवाना कोल,
उन पेड़ों का जो पुल बना है समझ में, बहुत पुराना, 200 मिलियन ईयर्स, डायनासोर्स के जमाने। ठीक है, तो ये इंडिया यहाँ से टूट के आया जब, उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और उस वक्त जो कोल बना था उसको बोलते हैं गोंडवाना कोल। फॉर्म 200 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ कहाँ मिलता है? दामोदर वैली, गोदावरी, महानदी एंड वर्धा वैली, इन जगहों में मिलता है। फॉर्म 55 मिलियन ईयर अगो। टर्शियरी कोल जो है वो और बाद में बना था, फाउंड इन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये थोड़ा यंग कोल है, मतलब बाद में बने। चलो आगे बढ़े। लिए ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोल, ये तो कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, ये जलाते हम लोग एनर्जी निकालते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और फॉसिल फ्यूल भी है। आज से 40 साल बाद जब कोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग, है ना? उससे पहले हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में शिफ्ट करने की जरूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूरेनियम करके और थोरियम के नाम से दो मेटल्स आते हैं, उसके न्यूक्लियस में हाई एनर्जी न्यूट्रॉन मार के उसको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी बनाया जाता है। यूरेनियम एंड थोरियम इज फाउंड इन अरावली राजस्थान, झारखंड एंड मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। मोनोजाइट सैंड जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं। केरला में ना एक बीच है जिसका कलर थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, वहां का सैंड ब्लैक कलर का है। देखो दिखा रहा हूँ, ब्लैक मोनोजाइट बीच, केरला। ये देखो, ये बीच है। ये जो मोनाजाइट सैंड है, इसमें थोरियम मिलता है। ये देखो ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है, आया समझ में? तो इसके सैंड में जो है काफी सारा थोरियम है, इसलिए ये ब्लैकिश कलर का। ये पॉल्यूशन के कारण नहीं है। कहीं पे भी आप ब्लैक कलर का बीच देख के मत सोचना ये एक बहुत अच्छा बीच है। मोनाजाइट सैंड है। बॉम्बे में जो ब्लैक कलर दिखता है वो पॉल्यूशन का ब्लैक कलर दिखता है, और केरला में जो ब्लैक कलर दिखता है वो मोनाजाइट थोरियम का एक और है। ला सकते हो, क्या करो फिर इसमें से। ये अनस्टेबल नहीं है, इसको अनस्टेबल किया जाता है प्रोसेसिंग के बाद। अभी ये अनस्टेबल नहीं है, यहाँ पे तो बिंदास लोग जाते हैं, नहाते वाते, कुछ ऐसे रेडिएशन नहीं निकलता। ठीक है, ये देखो पूरा ब्लैक कलर का बीच है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही खींच लिया। चलो एनीवेज, सो लिख लो, यूरेनियम एंड थोरियम अरावली राजस्थान, झारखंड एंड केरला में मोनाजाइट सैंड्स में मिलता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल्स। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है? सन के एनर्जी को, सन के लाइट को ट्रैप करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये माधापुर राजस्थान में बहुत बड़ा सोलर प्लांट है। इनफैक्ट आपके इसमें दिया नहीं है, जो अडानी का बना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट, उसका भी लोकेशन मैं लिखा देता हूँ, पता तो होना चाहिए। ये माधापुर ही है कि वो गुजरात में बना है, राजस्थान में बना है अडानी का। अडानी ने ये काम अच्छा किया है, जो अच्छा काम किया उसको मैं बोलता भी हूँ। अडानी ने सोलर पावर में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत। और फिर डिफॉरेस्टेशन भी बहुत किया है। जितना दुनिया का अच्छा करता है उतना बुरा भी कर देता है, ताकि न्यूट्रल रहे। चलो मैं आपको इंडिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट, इंडिया क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट दिखा देता हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट, भडला, हाँ भडला में है, ये गुजरात में है, ये देखो।
कितना बड़ा, कितने सोलर पैनल्स लगे हुए लाइन से। ये देखो, देख रहे हो, ये एरोप्लेन से खींचा गया फोटो। आया समझ में? ह्यूज, मैसिव। ये भडला में है, याद रहेगा, राजस्थान डेजर्ट। देखो डेजर्ट को यूज करने का कितना मस्त तरीका है। पेड़ भी नहीं काटना पड़ा, बंजर जमीन है, लगा दो सोलर। धूप तो बहुत है राजस्थान में। आ रहा है समझ में? तो ऐसे टाइप के अगर काम करेगा कोई, इज्जत भी मिलेगा उसको, है ना। विंड एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड बाय विंड मिल्स। कहाँ पे होता है? जैसलमेर, नगर कॉयल एंड मदुराई। मदुराई के विंड मिल्स में दिखा देता हूँ। विंड मिल सच में देखे हो आप लोग कभी? कहीं पे देखे हो? महाराष्ट्र वगैरह में बहुत है। पुणे उन्ने साइड जाओगे ना, बहुत दिखेगा। ये देखो, तमिलनाडु में मदुराई के आसपास जो विंड मिल्स है, ऐसे है, देखो लाइन से फार्म्स के बीच बीच में ऐसे विंड मिल लगा दिए, देखो कितने बड़े बड़े। देख रहे हो? खेत है और खेत के बीच बीच में ऐसे विंड मिल्स है। आया समझ में? बायोगैस यूज फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, produced by decomposition of organic matter, farm waste, animal and human excreta। जो भी सीवेज का वेस्ट है उसको एक टैंक, डाइजेस्टर टैंक के अंदर डालते हैं, और उसमें से फिर जो गैस निकलता है, बायोगैस, उस गैस को अलग से कनेक्शन लेके गैस से कुकिंग किया जाता है और लाइटिंग किया जाता है। अब आपके मन में छी तो नहीं आ रहा सुन के? 40 वाले गैस से खाना बना रहे हैं, ये सुन के बहुत लोगों को छी आता है मन में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, जो गैस बन रहा है वो तो आके आग में जल ही रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई आया भी, क्या होगा? वो जल जाएगा आग में। गैस जल जा रहा है ना, क्योंकि आ रहे समझ में? तो दिस इज नथिंग अनसेफ। ये इनफैक्ट गवर्नमेंट बहुत गांव में प्रमोट करी है, और गांव वालों ने ये लगाया भी है। ये देखो, मैं बायोगैस प्लांट दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली उसमें बदबू बदबू नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से सड़ रहा है। ऐसे मत सोचो छी क्या कर रहे हैं ये लोग। ये है बायोगैस प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, ये अंडरग्राउंड बहुत बड़ा है। वहां पूरे गांव से गोबर, पॉटी, एनिमल वेस्ट, फार्म वेस्ट सब कुछ जाता है, और सब कुछ सड़ता है। सड़ के जो मीथेन गैस निकला, वो मीथेन गैस देखो, ये पाइप के थ्रू ऐसे निकलता है, और ये डायरेक्ट चले जाता है घरों में, किचन में कनेक्शन है। कनेक्शन जलाओ, आग जलाओ, खाना बनाओ। ठीक है? ये होता है बायोगैस प्लांट। गांव वगैरह में बहुत यूज हो रहा है ये। कभी कभी मेरे को लगता है गांव वाले शहर वालों से ज्यादा एडवांस है। आप लोग को लगता है कभी कभी? गांव गए हो? गांव का लाइफस्टाइल देखे हो? आप लोग गांव जाते हो कभी? मतलब गांव मतलब अच्छा, जो थोड़ा दूर है गांव, जाते हो? कहाँ? एमपी में क्या नाम? नॉर्थ साइड में है, ग्वालियर साइड? झांसी? रीवा? अच्छा, रीवा साइड में है आप। तो अक्सर जाते रहते हो? गांव का लाइफ ज्यादा अच्छा लगता है या शहर का लाइफ? अपनी जगह बराबर है, मेरे को तो गांव का लाइफ ज्यादा बेटर लगता है। हाँ, थोड़ा इश्यूज भी रहते हैं वहाँ पे। पावर कट वगैरह का इशू रहता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ इश्यूज है, बट अदरवाइज मेरे को गांव के लोग ज्यादा सेंसिबल लगते हैं। बट एनीवेज चलो। टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड्स। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत एंड सुंदरबन में होता है टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी कैसे यूज होता है। ये समंदर के अंदर विंडमिल जैसा लगा रहता है, पानी के नीचे। जब टाइड आता है या जाता है, ये देखो,
जब टाइड आता है या जाता है, ये जो विंडमिल्स जैसे लगे हुए हैं समंदर के पानी के नीचे, वो घूमते हैं, और वो घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को लेके आता है। आया समझ में? ये तो एक डिजाइन है, बट ये ऐसे बन भी चुके हैं, बट आपको फोटोज नहीं दिखेंगे शायद। ये देखो, ये बना है, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है। आ रहा है समझ में? थोड़ा महंगा तो होता है, क्योंकि देखो समंदर के पानी के नीचे जाके फिट करना है, पहला चीज। दूसरा, कोरोशन होगा बहुत ज्यादा समंदर के पानी से, वो दूसरा चीज। प्लस इसका मेंटेनेंस, मतलब जाओ उठाओ जहाज के ऊपर, मेंटेन करो, फिर नीचे करो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बनाता है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, का खर्चा होता है इसमें। तो इसलिए ये उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है। हालांकि काफी देशों में ऐसे टाइप का भी कुछ बना है, देखो। ये क्या रहता है, ये अंदर डूबा हुआ नहीं रहता है, ये फ्लोटिंग रहता है। हाँ, वेव्स आते हैं और ये ऐसे ऐसे हिलता है। समंदर में तो वेव कंटिन्यूअसली आ रहा है, ये हिलता रहता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहता है। इसमें मेंटेनेंस कम है, चीप भी है। अरे समझ में, बना के बस डाल दो समंदर के पानी में, ये एक ही जगह में ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, चलो। तो दीज आर टाइडल पावर प्लांट्स। ये देखो, ये मेंटेनेंस के लिए निकाल रहे हैं, फिर इसको घुसा देते हैं। ये देखो, ठीक है, चलो। तो ऐसे टाइप का होता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल होता है जब जमीन के अंदर से, जमीन का जो गर्मी है, लावा है, लावा के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो स्टीम में बदल जाता है, और स्टीम के फव्वारे ऐसे निकलते हैं। मैं आपको जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स दिखा देता हूँ, इंडिया में भी है। ये सारे वो दिखा रहे हैं, बेसिकली अंडर वाटर दिखा रहे हैं। अंडर वाटर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। ये देखो, ऐसे करके स्टीम निकलता है, देख रहे हो? पूरा स्टीम निकल रहा है जमीन के अंदर से। ठीक है, और इस स्टीम के आसपास ऐसे इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स बना देते हैं, जो उस स्टीम को यूज करके अपने टरबाइन घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। समझ में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर। ये पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में है, कुगा वैली लद्दाख में है। यहाँ पे इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी भी है, बट बहुत हल्का फुल्का है, मतलब ज्यादा नहीं है। ऐसे नहीं कि आप कुछ अच्छा बना सकते हो, छोटे मोटे, थोड़ा इधर निकल गया उधर स्टीम निकल गया, ज्यादा हाई प्रेशर में नहीं। ठीक है, लिख लो। तो ये सारे हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हो गया? व्हाट इज माइनिंग एंड व्हाट इज रैट होल माइनिंग? माइनिंग क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस फॉर कमर्शियल पर्पस। आप बेचने के लिए अर्थ के नीचे से कोई मिनरल निकाल रहे हो, दैट इज माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड इन्वॉल्वड इन माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन, डॉलमाइट, कोल, लॉन्ग नैरो टनल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेघालय, देखो मेघालय में कैसे होता है। मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। आप कभी कोई पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, आपको अचानक यहाँ पे कोल मिला, आपको पता चला कोल है आपके घर के नीचे, और बहुत सारा है। तो आपने क्या किया? ऐसे कोल है मान लो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से गड्ढा करते करते आप
ऐसे करके एक रैट होल सा बना लिया। मतलब यहाँ से गड्ढा घुसता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। क्या बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी ऐसे टाइप का दिया रहता है, ऐसे टाइप का सीढ़ी वीढ़ी। क्या बोल रहे हो? हाँ, मान लो अक्षत के घर के नीचे कोल मिला। ठीक है। अब अक्षत की मम्मी खाना बना रही थी, तभी कोल खत्म हो गया। तो अक्षत की मम्मी क्या बोलेगी, जा बेटा कोल लेके आ। अक्षत कहाँ जाएगा कोल लेने? घर से निकलेगा और यहाँ से नीचे जाएगा अक्षत, यहाँ पे इधर से थोड़ा कोल खोद के निकालेगा, यहाँ से, फिर वो कोल लेके वापस आ जाएगा। आया समझ में? तो ये प्राइवेट, मतलब आपके घर के नीचे ही कोल का माइन है, ऐसे टाइप का है। हाँ, इलीगल है क्योंकि सेफ्टी नहीं माना जाता, लेकिन बहुत लोग वहां पे, मेघालय में तो कॉमन है। मतलब सरकार भी कुछ ज्यादा बोलती नहीं है क्योंकि ये बहुत सालों से यूज होता है। ऐसे नहीं कि ये पिछले 10-20 सालों में हो, ये पिछले 400-500 सालों से यूज करते आ रहे हैं। और कोई चीज अगर 400-500 सालों से कोई फैमिली यूज कर रहा है, आप थोड़ी अचानक इलीगल कर दो उसको, आ रहा है समझ में? तो मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। रैट होल माइनिंग, ये देखो। ये देखो अक्षत घुस रहा है कोल लाने के लिए, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी वीढ़ी बना रहा था। ये देखो अक्षत निकल रहा है। आए समझ में? बट ये बहुत रिस्की होता है, क्यों? ना हेलमेट है, ना ग्लव्स है, ना कुछ है, घुस गए अंदर। आ रहा है समझ में? बहुत रिस्की काम होता है ये। तो इसलिए इसको, इसमें सेफ्टी हैजार्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखो, ये मेघालय में ही है कोई रैट होल माइनिंग। जमीन के नीचे खोद के सीढ़ी वीढ़ी लगा के रखे, जब जरूरत पड़े घुसो अंदर, कोल निकालो, आ जाओ वापस। ये देखो ये कोल लेने गया नीचे। ठीक है। लिख लो, माइनिंग एंड रैट होल माइनिंग, लिख लिए। मेघालय में रैट होल माइनिंग है, याद रहेगा। क्या क्या मिलता है? डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड कोल। Why is petroleum called liquid gold? Where is it found in India? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं? Petroleum is known as liquid gold because it provides many valuable petrochemicals as raw material for synthetic textile, fertilizer, chemical industry and lubricants. पेट्रोलियम से निकला हुआ एक भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, सब कुछ यूज हो जाता है एज रॉ मटेरियल फॉर अदर थिंग्स। कहाँ कहाँ मिलता है? डिगबॉय असम, बॉम्बे हाई अरेबियन सी, अंकलेश्वर गुजरात। ये डिगबॉय असम जो है, ये फर्स्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। ब्रिटिशर्स ने खोला खोला था इसको, फर्स्ट ऑयल फील्ड। बॉम्बे हाई जो है, ये समंदर के बीच में है, अरेबियन सी में है। ठीक है, याद रहेगा। लिख लो। नेक्स्ट है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस एंड वेयर इज इट फाउंड? अच्छा, आपको डिगबॉय और बॉम्बे हाई दिखा देता हूँ। ये देखो बॉम्बे हाई जो है, वो समंदर के बीच में है, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। ये देखो, ऐसे छोटे छोटे शिप्स में वहां से तेल निकल के आता है और ट्रांसफर होता है ओशन के बीच में। ठीक है। और जो ये है डिग बॉय, डिग बॉय तो लैंड बेस्ड है, असम में डिग बॉय ऑयल फील्ड। ये देखो वहां पे एक म्यूजियम भी है। जब स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने जब खोला था, तब ऐसे टाइप के मशीन्स यूज होते थे वहां पे। अदरवाइज आज के डेट में ऐसा दिखता है। आया समझ में? तो डिग बॉय ऑयल फील्ड एंड बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड। क्या क्या फायदे हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस कैसे मिलता है? कहाँ मिलता है नेचुरल गैस?
समंदर के जमीन के नीचे भी, जहां पे भी आपको मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, आप मान लो नीचे डिटेक्ट किए एक ऑयल वेल। ऑयल वेल कैसे होता है? ऑयल वेल एक खाली जगह होता है जहां पे नीचे ऑयल है, पेट्रोलियम है, और इसी पेट्रोलियम के ऊपर यहाँ नेचुरल गैस होता है। आया समझ में? तो ऑयल वेल में पेट्रोलियम भी मिलता है और नेचुरल गैस भी मिलता है। ऑब्वियसली लिक्विड है तो वो नीचे चले जाएगा, गैस है तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब आप निकालोगे कैसे? अब आप इसको निकालोगे कैसे नेचुरल गैस को? आप जब गड्ढा करोगे तो आप दो गड्ढे करोगे। एक गड्ढे को आप ले जाओ यहां तक, एक गड्ढे को यहां तक ले जाओ, मतलब पाइप को, और एक पाइप को ले जाओ आप पूरे यहां तक। आया समझ में? अब यहाँ पे अगर पंप लगाओगे क्या निकलेगा? नेचुरल गैस निकलेगा। और अगर यहाँ पे पंप लगाओगे तो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम निकलेगा। आया समझ में? तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है, सेम ऑयल ऑयल। चलो, नेचुरल गैस कौन सा गैस होता है? सीएनजी तो होता है, लेकिन कौन सा गैस, फॉर्मूला क्या होता है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? मीथेन। नेचुरल गैस इज मीथेन। ठीक है, चलो, तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसमें कोई धुआं हुआ नहीं होता है। वेरी लेस कार्बन एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि स्मोक ही नहीं है। हाँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूज होता है नेचुरल गैस, यूज फॉर पावर जनरेशन एंड यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कितने सारे ऑटोमोबाइल्स है जो सीएनजी पे चलते हैं, पावर जनरेशन हो रहा है। तो ये सारा काम कहाँ से हो रहा है? नेचुरल गैस से हो रहा है। ये सब यूजेस हो गए। फाउंड इन पढ़ेंगे। चलो, फाउंड इन नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है? जहाँ पेट्रोलियम मिलता है वहीं पे नेचुरल गैस मिलता है। ये देखो, कल कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे मतलब वही खंबत, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ यहाँ पे मिलता है नेचुरल गैस। जहाँ पे पेट्रोलियम वहां पे देखो, गोदावरी बेसिन हम लोग यहाँ पे भी पढ़े थे। पेट्रोलियम कहाँ पढ़े थे हम लोग? ये देखो, बॉम्बे हाई है, गोदावरी बेसिन भी है यहाँ पे। यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलता है, गल्फ ऑफ खंबत में भी मिलता है। चलो लिख लो, पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस भी फ्री मिलता है, मतलब फ्री तो नहीं ऑब्वियसली, बट इसी जगह में मिलता है। अरे वाह, चैप्टर खत्म, बधाई हो। तो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कौन सा था ये? 5 ओवर ना?